बीए तृतीय वर्ष ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज की चर्चा का विषय है हिंदी निबंध का विकास काल। हिंदी निबंध का विकास काल 4 भागों में विभक्त किया गया है। जैसा कि पूर्व मैंने बताया है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। आज की चर्चा का विषय है भारतेंदु युग। वस्तुतः भारतेंदु युग सन 1873 से लेकर सन 1900 तक माना जाता है। भारतेंदु युग को हिंदी निबंध की विकास यात्रा का प्रारंभिक चरण माना जा सकता है। इससे पूर्व के गद्य लेखकों की रचनाओं में निबंध के गुण उपलब्ध नहीं थे। वस्तुतः सही अर्थों में भारतेंदु जी के निबंध ही हिंदी के प्रथम निबंध माने जा सकते हैं, जिनमें निबंध कला की मूलभूत विशेषताएं दिखाई देती हैं। भारतेंदु ने हिंदी गद्य की अनेक विधाओं का न केवल सूत्रपात ही किया, अपितु उन्हें पल्लवित करने का श्रेय भी प्राप्त किया है। भारतेंदु जी के निबंध विषय एवं शैली की दृष्टि से विविधतापूर्ण हैं। उन्होंने इतिहास, समाज, धर्म, राजनीति, यात्रा, प्रकृति वर्णन एवं व्यंग विनोद जैसे विषयों पर निबंधों की रचना की है। अपने सामाजिक निबंधों में उन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया, तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक निबंधों के माध्यम से अंग्रेजी सत्ता पर तीखे व्यंग प्रहार किए। भारतेंदु जी के निबंधों में विषयानुकूल भाषा शैली का प्रयोग हुआ है। उनके निबंधों में देखा जाता है कि आलोचनात्मक निबंधों की भाषा प्रौढ़ होते हुए भी ध्रुव एवं बोझिल प्रतीत नहीं होती। वस्तुतः भारतेंदु जी के कुछ निबंधों के नाम इस प्रकार हैं: अंग्रेज स्त्रोत, पांचवें पैगंबर, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, लेवी प्राण लेवी इत्यादि। उनके निबंधों की भाषा का एक उदाहरण दृष्टव्य है। गाड़ी भी ऐसी टूटी फूटी जैसे हिंदुओं की किस्मत और हिम्मत, अब तो तपस्या करके गोरी गोरी कोख में जन्म लें, तब ही संसार में सुख मिले। वस्तुतः भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकारों में स्वयं भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के अतिरिक्त बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, राधाचरण गोस्वामी और अंबिका दत्त व्यास का नाम उल्लेखनीय है। इन निबंधकारों ने भी हिंदी निबंध के विकास में पर्याप्त योगदान दिया है। सर्वप्रथम हम पंडित बालकृष्ण भट्ट की चर्चा करना चाहेंगे। पंडित बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक थे और वर्णनात्मक, भावनात्मक, विचारोत्तेजक निबंधों के लेखन के रूप में जाने जाते थे। हास्य को वे बहुत महत्व देते थे। इसका पता उनके इस विचार से लगता है: सच पूछो तो हास्य ही लेख का जीवन है। लेख पढ़कर कुंदकली समान दांत न खिल उठें तो वह लेख ही क्या। वस्तुतः उनके निबंध भावात्मक भी हैं और विचारात्मक भी। चंद्रोदय उनका भावात्मक निबंध है, तो मुग्ध माधुरी में विचार और भावों का संतुलन समन्वय दिखाई पड़ता है। गंभीर बातों को सरल और सुबोध ढंग से प्रस्तुत कर पाने की कला में वे पारंगत थे। इतना ही नहीं, विषय की व्यापकता एवं मौलिकता के साथ साथ शैली की रोचकता उनके निबंधों की प्रमुख विशेषता मानी जा सकती हैं। ब्राह्मण के संपादक पंडित प्रताप नारायण मिश्र इस युग के प्रतिनिधि निबंधकार माने जाते हैं। वे मनोरंजक एवं व्यंग प्रधान निबंधों को लिखने में अति कुशल थे। भौं, पेट, दांत, नाक
आदि विभिन्न विषयों पर उन्होंने विनोदपूर्ण शैली में निबंध लिखे हैं। कैसा भी विषय क्यों न हो, वे उसमें विनोद की सामग्री खोज ही लेते हैं। मिश्र जी की भाषा मुहावरेदार है, जिसमें कहीं कहीं व्यर्थ की उछलकूद एवं चंचलता भी दिखाई देती है। श्री बद्री नारायण चौधरी, जिन्हें हम प्रेम घन के नाम से भी जानते हैं, श्री बद्री नारायण चौधरी आनंद कादम्बिनी नामक मासिक पत्रिका के संपादक थे और भारतेंदु जी के मित्र भी माने जाते हैं। उनके निबंधों की भाषा में अलंकारिकता, कृत्रिमता एवं चमत्कार प्रियता सर्वत्र दिखाई देती है। बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू का चिट्ठा नामक निबंध लिखा है। बालकृष्ण मुकुंद कृत शिव शंभू का चिट्ठा नाम से लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए जो निबंध लिखे हैं, उनमें भारतवासियों की राजनीतिक व्यवस्था का कच्चा चिट्ठा प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार राधाचरण गोस्वामी भी भारतीय युग के एक प्रमुख निबंधकार माने जा सकते हैं। वस्तुतः राधाचरण गोस्वामी ने अनेक निबंध सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करने के उद्देश्य से लिखे। जैसे यमपुर की यात्रा निबंध में वे गोदान पर करारा प्रहार करते हुए लिखते हैं, यदि गौ की पूंछ पकड़कर पार उतर जाते हैं तो क्या बैल से नहीं उतर सकते? जब बैल से उतर सकते हैं तो कुत्ते ने क्या चोरी की है? इस प्रकार के व्यंग प्रहार उनके निबंधों में देखे जा सकते हैं। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भारतीय युग के निबंधकारों में विषय की व्यापकता एवं विविधता है। वे निबंध लेखक के साथ साथ पत्रकार भी हैं, अतः उनमें व्यक्तिकता के साथ साथ सामाजिकता का भी समावेश है। भारतीय युग के निबंधकारों की शैली में हास्य, व्यंग एवं मनोरंजन की प्रधानता है। इन निबंधों का प्रमुख उद्देश्य राजनीतिक विषमता और सामाजिक कुरीतियों पर चोट करना प्रमुख रहा है। भारतीय युग के निबंधकारों का मूल्यांकन करते हुए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है, जितनी सफलता भारतीय युग के लेखकों को निबंध रचना में मिलती, उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। भारतीय युग की गद्य शैली के सबसे चमत्कारपूर्ण निदर्शन निबंधों में ही मिलते हैं। इसी प्रकार भारतीय युग के निबंधकारों के संबंध में बाबू गुलाब राय लिखते हैं कि निबंध की पृष्ठभूमि में रहने वाला निजीपन, हृदय उल्लास और चलतेपन के लिए भारतीय युग चिर स्मरणीय रहेगा। अतः भारतीय युग के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार स्वयं भारतेंदु जी माने जा सकते हैं।